नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में वक्त हो चुका है, बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में, मेरे साथ देखिए। तमिलनाडु के सीएम विजय का आज जन्मदिन। पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी बोले उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्या सुनी, अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। दोपहर 2:30 बजे पार्टी दफ्तर में होगी बैठक। सभी विधायक और एमएलसी को बुलाया गया। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए की हुई बढ़ोतरी। अस्थायी कर्मचारियों का वेतन 2,000 रुपए बढ़ा। ग्रेच्युइटी की राशि इसी साल दी जाएगी। गुरुग्राम में जुटेंगे ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्री। आज से 25 जून तक ऊर्जा संकट पर होगा महामंथन। सम्मेलन में 30 देशों के मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों के एनएससी की बैठक। अजीत डोभाल करेंगे अध्यक्षता। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। बिहार में नीट री एग्जाम के दौरान बड़ी कार्रवाई। नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा। सॉल्वर गैंग के 24 आरोपी गिरफ्तार। बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में आईएसआई लिंक का खुलासा। किराएदार सत्यापन में पंजाब का युवक गिरफ्तार। विदेशी नंबरों और संदिग्ध चैट का दावा। एलओसी पर पाकिस्तान की फिर फायरिंग। 2 हफ्तों में दूसरी बार गोलीबारी। ख्वाजा आसिफ ने दी युद्ध की धमकी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में टॉर्नेडो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कई कच्चे घरों को नुकसान। मौसम वैज्ञानिक ने की पुष्टि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का जन्मदिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामनाएं। नीट परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा। वॉशरूम में फ्लश टैंक में छिपाया मोबाइल। पेट दर्द का बहाना बनाकर पहुंचा टॉयलेट। मोबाइल से जवाब खोजते हुए छात्र हुआ गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में खूनी विवाद। खेतड़ी में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप। चचेरे भाइयों के 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी कुल्हाड़ी के हमले में 7 लोग घायल। दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से दुष्कर्म। रील बनाने के बहाने होटल बुलाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। पूर्व टीएमसी विधायक सामिंदु के खिलाफ नारेबाजी। थाने के बाहर लगे चोर चोर के नारे। फेंके गए अंडे। धनियाखाली पुलिस थाने के बाहर नारेबाजी। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। नाबालिग ने परिवार के 3 लोगों की हत्या की। धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। आरोपी हिरासत में। राजस्थान के खाजूवाला में भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में भयंकर आग। करीब 20 लाख का सामान जलकर खाक। मुंबई में मानसून का आगाज। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। तूफान और बिजली गिरने के भी आसार। महाराष्ट्र के बदलापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल। भारत बनाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर। ओडिशा केरल समेत 4 राज्यों से बातचीत। चीन की मोनोपोली खत्म करने की तैयारी। रेयर अर्थ मैनेजमेंट में आत्मनिर्भर बनेगा देश। अजमेर कोटा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। कार बाइक की सामने सामने भिड़ंत। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। और जयपुर में चेन स्नैचिंग का मामला। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग। घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ में बदमाश हुआ ढेर। मौके पर हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से हुए घायल। भरत भूषण तिवारी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तत्काल सुनवाई से कोर्ट का इनकार। बिहार पुलिस पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग। फरीदाबाद में एक 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया, जिससे इलाके में फैली सनसनी। शुरुआती जांच में बच्चे के पिता पर ही हत्या का शक। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर ब्रेक। ईरान बोला पहला दौर सिर्फ रुका है, बातचीत खत्म नहीं, आगे भी जारी रहेगी। ट्रंप की धमकियों के बाद तनाव बढ़ा। ईरानी डेलीगेशन ने किया वॉक आउट। स्विट्जरलैंड में हो रही प्रभावित हुई बैठक। स्विट्जरलैंड वार्ता को लेकर तेल बाजार पर असर। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $1 से ज्यादा का इजाफा। मध्य पूर्व तनाव से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज।
स्विट्जरलैंड में वार्ता के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रंप बोले, लेबनान में अपने प्रॉक्सी को रोके ईरान, हिजबुल्लाह को फंडिंग बंद कर दे ईरान। कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बड़ी चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की बड़ी बेचैनी। तेल कीमतों में तेजी से महंगाई का खतरा बढ़ा। राष्ट्रपति ट्रंप का नाटो पर बड़ा हमला। ट्रंप बोले, परीक्षा की घड़ी में नाटो ने छोड़ा साथ। ट्रंप ने सहयोगी देशों पर साधा निशाना। ट्रंप के बयान पर वार्ता से वॉकआउट। ट्रंप के दिखे बयान से बढ़ा तनाव। वार्ता के बीच प्रतिनिधिमंडल ने किया वॉकआउट। इजरायल के रक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बोले, लेबनान में डटी रहेगी इजरायली सेना, ब्यूफोर्ट क्षेत्र पर नियंत्रण होगा कायम। ब्रिटेन में बदल सकती सत्ता की तस्वीर। पीएम पद छोड़ सकते कीर स्टारमर। ब्रिटेन में बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत। इजरायली पीएम नेतन्याहू को बड़ा बयान। बोले, हम आजाद खुददार देश हैं, हर मुद्दे पर सहमत होना जरूरी नहीं। ईरान का सख्त संदेश। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान। बोले, वार्ता हो या युद्ध, सम्मान की रक्षा करेंगे, देश अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका पाकिस्तान रिश्ते। जेडी वेंस का बयान। बोले, हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, दोनों देशों के संबंधों की सराहना की। स्विट्जरलैंड में वार्ता के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रंप बोले, फंडिंग नहीं रोकी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, हम ईरान पर फिर बड़ा अटैक करेंगे। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने के संकेत दिए। 60 दिन में डील नहीं हुई तो टोल पर विचार। मिडल ईस्ट सुरक्षा खर्च की भरपाई का दिया तर्क। सीज फायर के दौरान जहाजों पर नहीं लगेगा कोई भी शुल्क। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा। 10 साल में 5 प्रधानमंत्री ने कार्यकाल से पहले पद छोड़ा। वार्ता पर पाकिस्तान कतर का बड़ा दावा। अमेरिका ईरान में पहले दौर की बातचीत खत्म हुई। वार्ता में फाइनल डील को लेकर रोडमैप पर जुटाई सहमति। कतर के गैस प्लांट में बहुत बड़ा धमाका। हादसे में 54 लोग घायल, 18 लोग लापता। रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में आग भड़की। जापोरिजिया पर रशिया का बड़ा ड्रोन हमला। रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर। अमेरिका ईरान वार्ता का पहला राउंड खत्म। कतर पाकिस्तान ने जारी किया संयुक्त बयान। बातचीत की निगरानी करेगी हाई लेवल कमेटी। 60 दिन में अंतिम समझौते का रोड मैप बनेगा। इजरायली मंत्री का बयान। 4 सैनिक के मारे जाने के बाद इजरायल कड़ा जवाब देगा। लेबनान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान का बयान। उसने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया क्योंकि इजरायल दोबारा लेबनान में किए जा रहे हमलों के कारण क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था। कतर ने पुष्टि कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करना। अमेरिका से पीस डील को लेकर ईरान का बड़ा बयान। ईरान ने कहा, फिलहाल IAEA निरीक्षण की कोई योजना नहीं, शर्तें पूरी होने के बाद ही शुरू होगी परमाणु वार्ता। दक्षिण लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद इजरायल के हमले जारी, जिनमें 16 लोगों की मौत की खबर। हमलों के बाद इलाके में बढ़ा तनाव। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है पानीपत से, उसका रुख करेंगे। पानीपत में नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है।